नमस्ते छात्रों, इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वेलकम बैक माय स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी इस वीडियो में हिंदी व्याकरण लिंग का अध्ययन आज हम करेंगे। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है पहचान। विद्यार्थी, आप सभी को यह चित्र ध्यानपूर्वक देखना है कि इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है और आप एक एक करके बताइए। छात्रों, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। दूसरा, माताजी रसोई में खाना बना रही हैं। तीसरा, दादाजी और दादी जी आपस में बातें कर रहे हैं। चौथा, नौकर झाड़ू लगा रहा है। पांचवा, नौकरानी रसोई में खाना बर्तन साफ कर रही है। छठा, एक लड़का अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है। सातवां, और यहाँ पर एक लड़की गुड़िया के साथ खेलती हुई हमें दिखाई दे रही है। विद्यार्थी, इस चित्र में आपने देखा कि पिताजी, दादाजी, नौकर, लड़का ये हमें पुरुष जाति के बारे में बता रहे हैं, इसलिए इन्हें हम पुल्लिंग कहेंगे। और माताजी, नौकरानी, दादी जी, लड़की यह सब शब्द हमें स्त्री जाति के बारे में हमें बता रहे हैं, इसलिए इसे हम स्त्री जाति कहेंगे। तो विद्यार्थी, हमारे लिंग की क्या परिभाषा हुई? छात्रों, संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। अर्थात जो शब्द हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति के बारे में बताते हैं उसे हम लिंग कहते हैं। छात्रों, आप यहाँ पर देखिए, लिंग के दो भेद होते हैं। पहला है पुल्लिंग लिंग, दूसरा स्त्री लिंग। आप सभी को यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसे आप सभी लोग ध्यान से देखिए। छात्रों, पहले आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आप मुझे देखकर बताइए। जी हाँ, सबसे पहले हमने देखा बंदर पेड़ पर बैठा है। दूसरा, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तीसरा, गायक गीत गा रहा है। छात्रों, आप सभी यहाँ पर जो शब्द रंगीन किए हुए हैं उन सभी को आप ध्यान से देखिए। जैसे बंदर, अध्यापक, गायक, यह सभी शब्द पुरुष जाति का ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए यह पुल्लिंग शब्द है। अतः इसकी परिभाषा क्या हुई? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द हमें पुरुष जाति के बारे में बताते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कह रहे हैं। छात्रों, आप इस चित्र को देखिए, यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं। पहला दादाजी, माली और कबूतर। तो छात्रों, ये क्या हुए? जो हमें पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे स्त्री लिंग। छात्रों, इस चित्र को आप सभी लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या लिखा गया है? पहला, बंदरिया नाच रही है। दूसरा, अध्यापिका बच्चों से बातें कर रही है। तीसरा, गायिका गीत गा रही है। छात्रों, यहाँ पर जो शब्द रंगीन किए हुए हैं उन सभी को आप ध्यान से देखिए। जैसे कि हमने देखा बंदरिया, अध्यापिका, गायिका, यह सभी शब्द हमें स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं, इसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। तो विद्यार्थी, यहाँ पर ऊपर दिए गए वाक्यों में जैसे कि हमने देखा बंदरिया, अध्यापिका, गायिका शब्द स्त्री जाति की ओर संकेत कर रहे हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो स्त्रीलिंग की क्या परिभाषा हुई बच्चों? जी हाँ, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द हमें
स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। छात्रों, आइए चित्रों के माध्यम से हम देखते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर दिए गए चित्रों को देखिए, जैसे दादी, मालिन और कबूतरी। तो छात्रों, हमारी परिभाषा क्या है? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। छात्रों, अप्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग की पहचान। अप्राणीवाचक क्या होता है बच्चों? जिसमें जान न हो तो वह अप्राणीवाचक कहते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जो संज्ञा तो है पर उसमें प्राण नहीं है, तो उसे हम उसके लिंग की पहचान हम कैसे करेंगे? तो ऐसे संज्ञाओं की लिंग की पहचान लगे हुए विशेषण तथा क्रियाओं के शब्दों से की जाती है। अब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यानपूर्वक इस चित्र को देखिए कि विशेषण शब्दों से संज्ञाओं की पहचान कैसे की जाती है। छात्र, यहाँ पर क्या लिखा गया है? खंड क में मुलायम ऊन, बड़ा गिलास, छोटा थैला, काला कुर्ता। यहाँ पर रंगीन शब्द छात्र जो है वह विशेषण है, वह संज्ञा के साथ लगकर वह हमें किसके बारे में बता रहे हैं? किस रूप के बारे में हमें बता रहे हैं? तो वह पुल्लिंग के बारे में हमें यहाँ पर बता रहे हैं। आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब आप खंड ख देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है? ऊंची इमारत, बड़ी खिड़की, चौड़ी सड़क, खट्टी इमली। छात्रों, जो इन शब्दों के साथ संज्ञा शब्द के साथ विशेषण शब्द लगे हैं, तो यह विशेषण किस रूप में लगे हैं या हमारे सामने आ रहे हैं? स्त्रीलिंग के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो छात्रों, क्रिया शब्दों से अब हम देखेंगे लिंग की पहचान। क्रिया का अर्थ क्या होता है? छात्रों, आपको पता है कि जिन शब्दों से हमें किसी कार्य करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। आइए उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। यहाँ पर दिए हुए वाक्यों को मैं सबसे पहले पढ़ती हूँ और आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। तारे टिमटिमा रहे हैं, चांद उग आया है, आसमान चमक रहा है, फूल महक रहे हैं। तो छात्रों, यह सब पुल्लिंग की तरफ संकेत कर रहे हैं। छात्र, यह स्त्रीलिंग कब होता? जब यहाँ पर लिखा होता कि आसमान चमक रही है। चमक रही है तो यह क्या हो जाता? यह स्त्रीलिंग हो जाता। तो यहाँ पर क्या लिखा है? रहे हैं, आया है, रहा है, रहे हैं। तो ये सब हमें पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं। तो ये क्या हो गए? पुल्लिंग। आइए अब हम खंड ख की तरफ देखते हैं। यहाँ पर दिए हुए वाक्यों को सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ और आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। वर्षा हो रही है, नदी बह रही है, नाव किनारे पर खड़ी है, बिजली चमक रही है। तो छात्रों, ये सब हमें स्त्रीलिंग होने का बोध करा रहे हैं। अगर छात्र यहाँ पर लिखा होता कि नदी बह रही है, तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। अगर पुल्लिंग होता तो यहाँ पर लिखा होता कि नदी बह रहा है, तो बह रहा है ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। ठीक है बच्चों? तो ये सब हमें स्त्रीलिंग होने का बोध अर्थात संकेत करा रहे हैं। अब हम शब्दों के पुल्लिंग एवं स्त्री रूप अब हम पढ़ेंगे कि आप सभी लोगों को मेरे साथ साथ यह दोहराना है। तो छात्रों, आइए, जैसे मोर पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बच्चों? मोरनी। शेर शेरनी, ऊंट ऊँटनी, हाथी हथनी, घोड़ा घोड़ी, कटोरा कटोरी, बेटा बेटी, बच्चा बच्ची, चिड़ा चिड़िया, लेखक लेखिका, पाठक पाठिका,
नायक नायिका, गायक गायिका, सेवक सेविका, अध्यापक अध्यापिका, शिक्षक शिक्षिका, सुनार सुनारिन, कुम्हार कुम्हारिन, बूढ़ा बुढ़िया, गुड्डा गुड़िया, चूहा चूहिया, डिब्बा डिबिया, बंदर बंदरिया, सेठ सेठानी, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, दादा दादी, चाचा चाची, युवक युवती, पति पत्नी, पड़ोसी पड़ोसिन, सहपाठी सहपाठिन, ग्वाला ग्वालिन, धोबी धोबिन, पंडित पंडिताइन, बादशाह बेगम, बैल गाय, नर्तक नर्तकी, मामा मामी, पिता माता, पुरुष स्त्री, श्रीमान श्रीमती। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर क्या देखा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में उसके किस तरह से परिवर्तन हुआ, हमने इसके बारे में यहाँ पर देखा। आइए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे लिंग की पहचान। तो बच्चों, आप जानते हैं कि वस्तुओं, स्थानों और भावों के नाम संज्ञा होते हैं, जैसे चीनी, मंदिर, कमीज आदि। इसी शब्द में स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग पहचान करना थोड़ा कठिन होता है। उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग की पहचान उनके वाक्यों को देखकर किया जाता है। जैसे आप सभी लोग यहाँ पर इस चित्र में दिए हुए वाक्यों में क्या लिखा है, एक बार हम इसे दोबारा पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं। सबसे पहला दिया गया है, मैंने केला खाया। दूसरा, मैंने लीची खाई। तीसरा, उसने ताला खरीदा। चौथा, उसने पुस्तक खरीदी। इन वाक्यों में ताला, केला यह पुल्लिंग शब्द है, लीची और पुस्तक यह स्त्रीलिंग है। छात्रों, इसका पता हमें वाक्य में क्रिया शब्दों का प्रयोग लिंग के अनुसार होता है। जैसे खाया, खरीदा, यह क्रिया से पता चलता है कि वस्तु पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जबकि हमने देखा, यहाँ पर देखिए आप, खाई और खरीदी, यह शब्द से हमें पता चलता है कि यह स्त्रीलिंग है। छात्रों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि खाया और खरीदा यह पुल्लिंग है, खाई और खरीदी यह स्त्रीलिंग है। यह हमने क्रिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त की। लिंग की पहचान करने का एक और तरीका हम सीख लेते हैं। कभी कभी संज्ञाओं के साथ लगे विशेषण शब्द को देखकर भी उनके स्त्रीलिंग या पुल्लिंग लिंग होने का पता चलता है। आइए हम उदाहरण देख लेते हैं। छात्रों, इस चित्रों को अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले पुराना घर, पुरानी साड़ी, बड़ा लड़का, बड़ी लड़की। छात्रों, पर्वतों, फलों, धातुओं, अनाजों, वृक्षों, महीनों, दिनों, ग्रहों, नगरों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। आइए अब हम देखेंगे कि हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द। सबसे पहले दिया गया है पर्वतों के नाम, हिमालय, कैलाश, विंध्याचल आदि। दूसरा है फलों के नाम, सेब, केला, आम, संतरा आदि। तीसरा है धातुओं के नाम, सोना, लोहा, तांबा और आदि। चौथा है अनाजों के नाम, गेहूँ, चना, चावल, मक्का आदि। पांचवा वृक्षों के नाम, आम, नीम, पीपल, बरगद, अशोक आदि। छठा है ग्रहों के नाम, बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, शुक्र आदि। सातवां है महीनों के नाम, चैत्र से फागुन तक, मार्च, अप्रैल, जून आदि। आठवां दिनों के नाम, रवि, सोम,
मंगल, बुध, बृहस्पति आदि। 9वां है देशों के नाम, भारत, अमेरिका, चीन, अफ्रीका आदि। 10वां है नगरों के नाम, कोलकाता, जयपुर, बेंगलोर, मथुरा आदि। छात्रों, अब आप यहाँ पर देखिए, जिस शब्द के अंत में ज़्यादातर ई लगा होता है वे सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चिट्ठी, पृथ्वी, पढ़ाई, लिखाई, कटोरी, जलेबी। इसके अतिरिक्त नदियों, भाषाओं, बोलियों और तिथियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आप सभी लोग यहाँ पर देखिए। पहला, नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि। दूसरा है भाषाओं के नाम हिंदी, तमिल, मराठी, पंजाबी, उर्दू आदि। तीसरा है बोलियों के नाम भोजपुरी, अवधी, पहाड़ी आदि। चौथा है तिथियों के नाम अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि। छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को लिंग की पहचान किस तरह से की जाती है आज हमने इस वीडियो में देखा। और हमने आज क्या देखा कि लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग लिंग और स्त्रीलिंग। आप लोगों को यहाँ तक यह लिंग पहचान में आ गया होगा। छात्रों, आप सभी लोगों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।